नमस्कार दोस्तों। मेरी पिछली वीडियो जो कि मैंने बनाई थी कि इंसान को डरना नहीं चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए, अपने कर्मों पे ध्यान देना चाहिए, अपने वर्क पे ध्यान देना चाहिए, बाकी चीज़ों पे ज़्यादा परवाह नहीं करनी चाहिए और हंसने हंसाने के ऊपर तो बिल्कुल भी परवाह ही नहीं करनी चाहिए। हंसने वाले हंसते रह जाते हैं और काम करने वाला निकल जाता है आगे, ठीक है। लेकिन इसी चीज़ को मैं एक और चीज़ से लिंक करना चाहती हूँ, जैसा कि मेरा अनुभव है और जो चीज़ें मैंने देखी हैं। इंसान का सबसे बड़ा डर किन चीज़ों को लेकर है? दो महत्वपूर्ण बातें जिस पर इंसान जिंदगी पर झूलता रहता है, जिंदगी भर झूलता रहता है, लेकिन कभी भी कोई काम, कोई यत्न या कोई डेयर करने की कभी कोशिश नहीं करता। चाहे चीजें छोटे स्तर की हो चाहे बड़े स्तर की हो, बात स्तर का नहीं है, बात आपकी बात रखने का है। और जो दो चीजें हैं वो क्या है? नंबर 1 मजबूरी, नंबर 2 लालच। मजबूरी, सो कॉल्ड मजबूरी, मैं तो ऐसा मानती हूँ। इंसान ये समझता है कि वही भगवान है, वही मसीहा है, उसकी वजह से ही सब कुछ हो रहा है। अगर वो नहीं होगा तो कुछ सांसें थम जाएंगी। जैसे कि बहुत लोग ऐसा समझते हैं कि उनकी वजह से ही घर चल रहा है, वो अगर नहीं होंगे तो बाकी जितने लोग हैं वो ऊपर स्वर्ग सिधार जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं है। अरे आप एक जरिया हो, आप एक मीडिएटर हो, आपको कर्म करना है, आप पैदा हुए हो इसलिए आपको कर्म करना है, वो अपने आप में एक अलग बात है। लेकिन अब आप सबके भगवान बन जाओ कि सिर्फ आपकी ही वजह से हर किसी की सांसें चल रही हैं, ऐसा सत्य नहीं है। हो सकता है आप इस दुनिया में ना रहो, हो सकता है कोई भी घटना दुर्घटना हो सकती है, तो ऐसा नहीं है कि आपके पीछे जितने भी लोग हैं वो सब आपके साथ ऊपर चले जाएंगे आपसे मिलने के लिए। ये एक भ्रम है, यही मोह माया है और यही वो चीज है जिसमें दुनिया जीवन भर इंसान भटकता रहता है और कभी भी अपनी आवाज को वो सामने दुनिया के नहीं ला पाता है और एक दमित पर्सनालिटी बन के जीवन भर घूमता रहता है। और ये भ्रम झूठा है, आपकी वजह से कुछ नहीं है। आप इंसान हैं, हर प्राणी, जानवर, हर जो भी जिसने जन्म लिया उसको कर्म करना है, इसलिए वो कर्म कर रहा है, इसलिए आपके द्वारा भी कर्म हो रहा है। डेफिनेटली आप भी कार्य कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ये सोचें कि आप मसीहा हैं, आप भगवान हैं, आपके बिना कुछ नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है। कल को आप इस दुनिया में नहीं होंगे तो भी दुनिया वैसी ही चलेगी, कोई आपके साथ नहीं जाएगा आपका साथ देने के लिए। तो ये जो मोह माया का जंजाल है, मजबूरी में जो लोग अटके रहते हैं कि हम तो कुछ नहीं कर सकते, हमारी तो बहुत बड़ी मजबूरी है, हमारा परिवार और बाकी हम तो भूखे मर जाएंगे, हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे, हमारी जिंदगी जैसे चल रही है चलने तो भैया। पॉइंट नंबर 1। दूसरी चीज जिसकी वजह से मैं समझती हूँ कि लोग कोई फैसले नहीं कर पाते हैं या सही बात नहीं बोल पाते हैं या गलत में ही रम के रह जाते हैं, वो है लालच। जिस इंसान को लालच रहेगा, जिस इंसान की ग्रीडीनेस रहेगी, वो कभी भी जीवन में सही बातें बोल ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी हर बात उसकी अपनी सेल्फिशनेस से जुड़ी हुई है। कल को वो सही चीजें बोले, कल को वो कुछ रिबेलियस बात बोलनी चाहे, कल को वो ऐसी चीज बोलना चाहे जो बाकी लोगों को विद्रोही लगे, तो हर चीज के प्रोस एंड कॉन्स होते हैं। अगर आप कोई भी डिफरेंट बात रखना चाहते हो जो कि नॉर्मली दुनिया में नहीं हो रही है और आपने रखी कि ऐसा होना चाहिए, तो हो भी सकता है कि आपकी बात, अगर बुद्धिजीवी लोग होंगे तो हो सकता है आपकी बात समझ जाए, और अगर बेवकूफ सामने बैठे होंगे तो ये भी हो सकता है कि आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। दोनों ही कंडीशंस हैं। लेकिन लालच एक ऐसी चीज है, आगे बढ़ने का लालच, उस लालच में आदमी क्या से क्या नहीं करता है। उस लालच में इंसान कुछ भी कर सकता है, पैरों में गिर सकता है, नाक रगड़ सकता है, कुछ भी कर सकता है, क्योंकि जहां लालच वर्ड जुड़ गया वहां वो बहुत महत्वाकांक्षी हो जाता है। उसको सारे सपने, ऐसा लगता है कि सारे सपने अब तो साकार हो जाएंगे, अब तो बस दुनिया, बस मैंने जो कुछ भी बचपन से अभी तक
सारे आपके सपने साकार हो जाएंगे, सब महत्वाकांक्षाएं पूरी हो जाएंगी, जिंदगी में जो चाहता मिल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। और मैं तो बोलती हूँ कि आपको मिल भी जाए, एक बार को मान लीजिए कि आपको मिल भी जाए तो क्या फायदा है? ऐसी चीज का क्या फायदा है जो दूसरों की नाक रगड़ के मिला, मेहनत से मिलता, अपनी गरिमा को रखते हुए मिलता तो मजा ही अलग था। लेकिन महत्वाकांक्षाओं में डूब के ये लालच के थ्रू मिला, मजा नहीं आएगा आपको, ये मेरी गारंटी है। एंजॉय नहीं कर पाओगे, कुछ ना कुछ लफड़े जरूर लगे रहेंगे, जिंदगी एंजॉय नहीं कर पाओगे। इसलिए बोल रही हूँ कि ये दो चीजें जो सो कॉल्ड मजबूरी लेके चलते हैं और मजबूरी के चक्कर में सोचते हैं कि वे मसीहा हैं, तो ये भी एक सबसे बड़ा सत्य है कि आप मसीहा नहीं हैं। आप भी मरेंगे एक दिन, और जो बोल रहा है वो भी मरेगा एक दिन। मरना दोनों को है, कोई फर्क नहीं पड़ता मरने वरने से। क्यों डरते हो मरने से? एक दिन तो मरना ही है। कम से कम एक अच्छा इंसान होके, एक डेयरिंग इंसान होके, और कम से कम भगवान ने जैसा आपको व्यक्तित्व दिया है उसको उजागर करके तो जाइए ऊपर। ऐसी जिंदगी से भी क्या फायदा कि आप किसी लायक ही नहीं है। पैरालिसिस है आपको, पैरालिसिस ही मानूंगी मैं अगर जो लोग कुछ कर नहीं सकते, बिल्कुल नकारा होते हैं, दैट मीन्स यू आर पैरालिसिस, यू आर पैरालाइज्ड। और जिनको लालच है अपार, तो ऑफ कोर्स वो तो वैसे ही किसी काम के नहीं होते, क्योंकि वो इतने जल्दी बिकाऊ होते हैं ना कि बड़े सस्ते में लूट लेती है दुनिया उनको। बिकॉज सीधी सी बात है कि उनकी जिंदगी तो बस गिव एंड टेक पे चलती है। आप हमें देते जाइए, हम आपके आगे खड़े हुए हैं। लेकिन जिंदगी इन चीजों से नहीं चलती। असल में इंसान हो तो इन दो चीजों को छोड़ दीजिए और फिर देखिए कितनी ताकत आ जाएगी आपके अंदर। इसीलिए दो चीजें, जिसने इन दो चीजों पे विजय प्राप्त कर ली, आपकी मजबूरियों पे और अपने लालच पर, तो सोच लीजिए वो इंसान इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान होगा। जो ऐसे लोग होते भी आए हैं, आप जितने भी महापुरुषों को उठा के देख लीजिए, आप गौतम बुद्ध को देख लीजिए, विवेकानंद को देख लीजिए, किसी को भी देख लीजिए, उनकी कभी कोई मजबूरी नहीं रही। मजबूरियों को छोड़ दिया, अगर होगी भी तो छोड़ दिया, त्याग दिया। और लालच किसी चीज का था नहीं। अब बिगाड़ लो जो बिगाड़ो, ऐसे जीना सीखो, गरिमामय जीवन जियो, गिर के मत जीवन जियो। गरिमा होनी चाहिए, गिरना नहीं चाहिए।